So our next topic is 8.3, that is universal law of gravitation. It was proposed by Newton. You know the statement. It is like each and every particle in the universe attract every other particle, right? And this force of attraction is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. And from this statement, आपने formula कैसे लिखते हैं वो भी सीखा था. It was force which is directly proportional to m1 m2 divided by square of distance between them. फिर आपने ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट डाला था इक्वेशन में, एंड दैट कांस्टेंट वाज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G. सो योर फॉर्मूला बिकेम F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, राइट. अब उसी फॉर्मूला को हम ऑब्टेन करेंगे. वील यूज 3-dimensional कोऑर्डिनेट सिस्टम and we'll have two particles. Their position vectors are r1 and r2. So just see here, this is our 3-dimensional system. This is particle 1 and particle 2. r1 is the position vector of particle 1 and similarly r2 is the position vector of particle 2. The distance between these two particles is given by vector r12. Okay, so if you take mod of vector r12, you will obtain the distance between particle 1 and 2. Now according to the law of gravitation, suppose if I check the force exerted by particle 2 on particle 1. Suppose if I name that force as F12. So what is F12? F12 is force acting on particle 1 by particle 2. So force acting on 1 by 2. फॉर्मूला हम जानते हैं, 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, G m1 m2 अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कौन दिखाता है? ये वेक्टर. तो मुझे इस वेक्टर का मॉड लेना पड़ेगा. सो हमने वेक्टर का मॉड ले लिया एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हियर स्क्वायर इज देयर. एक और चीज यहां पर इंटरेस्टिंग है, यहां हमने क्या किया, वेक्टर का साइन यूज किया है जो कि 9th स्टैंडर्ड में यूज नहीं करते थे. सो नाउ इफ यू आर राइटिंग हियर F vector, then you should be showing here direction of that force. So just see the figure here, direction of this force, okay, force on 1 by particle 2. Particle 2 will be attracting particle 1. So the force will be in this direction, right? This direction जो यहाँ ड्रॉ किया हुआ है. आप देखो इस डायरेक्शन में हमारे फिगर में एक वेक्टर है, ये रहा. तो अगर मुझे इस फोर्स का डायरेक्शन लिखना है तो क्या कर सकती हूं मैं, इस वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर लेकर मैं इस फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकती हूं. सो इफ आई एम राइटिंग हियर वेक्टर r12, व्हाट डज दिस मीन? ये डायरेक्शन दिखाता है इस फोर्स का. आप देखो दिस इज F12 एंड दिस इज r12, ये लाइट ग्रीन कलर वाला. सो डायरेक्शन ऑफ r12 एंड F12 इज सेम. सो दिस unit vector is showing the direction of force. Okay, next I want to obtain the force acting on particle 2 by particle 1. particle 1 क्या कर रहा होगा, particle 2 को ऐसे attract कर रहा होगा in this direction. So it is shown here by this. तो अब मैं फॉर्मूला लिखती हूं उसका. So force acting on particle 2 by particle 1 is F21 G m1 m2 अपॉन r12 स्क्वायर. ठीक है ना. यहां अगर आप वेक्टर का साइन लिखते हो तो आपको मॉड्यूलस लिखना पड़ता है. अगर आप वेक्टर का साइन नहीं लिखते हो तो मॉड्यूलस लिखने की जरूरत नहीं है. दिस इज ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r12, उसका स्क्वायर कर दिया. नाउ आई एम राइटिंग हियर वेक्टर F21. सो आई नीड टू मेंशन द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स ओवर हियर. तो उसके लिए क्या करेंगे, F21 का डायरेक्शन देखो फिगर में से. डायरेक्शन ऑफ F21 इज दिस. पार्टिकल 2 को पार्टिकल 1 अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में. सो इस डायरेक्शन में हमारे फिगर में कोई वेक्टर नहीं है, तो अभी भी मुझे तो इसका डायरेक्शन लिखना है. तो क्या कर सकते हैं, जस्ट चेक वेक्टर r12. वेक्टर r12 इज इन दिस डायरेक्शन. ओके, सो एन ऑपोजिट वेक्टर दिस वन, इसके डायरेक्शन में अगर मुझे वेक्टर लिखना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? कैन आई राइट माइनस r12? r12 is in this direction, minus r12 will be in this direction and minus r12 is in the direction of F21. तो अब देखो आप F21 कैसे लिख दिया, यहां क्या लिखा, कौन सा यूनिट वेक्टर लिखा,
minus R12. If I take this minus sign out, so I'll obtain this kind of equation. And now from equation 1 and 2, what you can see? Force acting on 1 by 2 is equal in magnitude to the force acting on 2 by 1, but opposite in direction. Negative sign आया ना, तो वो तो हमको फिगर में देखकर भी पता चलता है कि पार्टिकल 1 के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है और पार्टिकल 2 के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स करता है. फॉर्मूला अगर हम देखें, दोनों का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है. सो मैग्नीट्यूड इज सेम, ओनली द डायरेक्शन इज different. Okay, what is this G? This G is universal gravitational constant. As I am calling it universal gravitational constant, इसका मतलब क्या होता होगा कि value of G is same everywhere in the universe and its value was experimentally determined first by Henry Cavendish. कितनी आ गई थी उसकी वैल्यू? 6.67 into 10⁻⁻11. ये यूनिट कैसे निकाली G की? आप फोर्स के फॉर्मूला में से G को सब्जेक्ट बनाओ और फिर इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट लिख लो, तो यू विल ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ G. इसके बाद एक टॉपिक है आपका वैल्यू ऑफ G डिटरमिन्ड बाय कैवेंडिश, राइट? द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज टॉपिक 8.4 which is again deleted, which you don't have to study. Next topic is 8.5, that is acceleration due to gravity of earth, that is small g. वो क्या होता है? Acceleration produced in any body because of gravitational force of earth. तो वो टॉपिक भी डिलीटेड है, आपके सिलेबस में नहीं है 8.5. बट उसमें से उन्होंने जो फॉर्मूला ऑब्टेन किया है उसकी आपको जरूरत पड़ेगी इन टॉपिक 8.6 एंड 8.7. सो उसका भी वीडियो बना के मैं आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है? 8.5 वाले टॉपिक का भी वीडियो भेजूंगी, बट 8.4 वाले टॉपिक का वीडियो आपको नहीं भेजूंगी.